साथियों, रिश्ते में तो वो सबके अपने लगते हैं और अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और नाम है रविंद्र सिंह भाटी। तारीख 26, बैलेट नंबर 9 और निशान सेव। बटन दबा देना, चूकना मत। झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार और क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आज गुजरात के राजकोट में गिरफ्तार किया गया है। राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा राजपूत समाज के लिए टिप्पणी करते हुए उन पर अपशब्द बोलने के आरोप को लेकर आज राजकोट में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें क्षत्रिय करनी सेना अध्यक्ष राज शेखावत भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिनको वहां से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद क्षत्रिय करनी सेना के समर्थकों में भारी आक्रोश है और उनको तुरंत रिहा करने की मांग की जा रही है। राज शेखावत झुंझुनू। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा बारू, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर। मैं आपके सामने आज फिर एक विषय लेके आया हूँ, रविंद्र सिंह भाटी का। सोशल मीडिया में अनगिनत, यानी कि अगर एक परसेंटेज देखी जाए तो जो लोकसभा का चुनाव का प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया के अंदर एक परसेंटेज नाम की चीज़ है, वो रविंद्र सिंह भाटी के खाते में आ गई है। नेशनल परसेंटेज कि एक बाड़मेर लोकसभा बालोतरा सीट का एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिसके लिए राजस्थान की सरकार बाड़मेर में डेरा डाल के बैठ गई और केंद्र की सरकार और पता नहीं और कहाँ कहाँ के स्टेटों की सरकार के मुखिया बाड़मेर आ रहे हैं। आप सोचिए, इस उगते सूरज का क्या तेज है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। ये वही राजस्थान है, ये राजस्थान का वही हिस्सा है, वही पिछड़ा इलाका है। अरे, जहाँ किसी की पोस्टिंग आ जाती थी तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के पोस्टिंग कैंसिल करवाना चाहता था कि नहीं, जैसलमेर नहीं जाऊंगा, बाड़मेर नहीं जाऊंगा। ये वो इलाका, और जहाँ हमारे पुरखे बसते थे, 14-14, 15-15 साल अकाल, घास की रोटियां बनते थे। काबुल से साल में जाके उधर से कहीं से भी जब कतार जाती तो कतारों से अनाज आता था। एक एक लोटे पानी का हिसाब किताब रखा जाता था। हाँ, घी, दूध, दही की नदियां यहाँ हमेशा बही बहती रहेगी। और आज एक जागरूक इंसान ने जब आपके इतिहास को बिल्कुल आज का वर्तमान बना के आपके सामने रख दिया है, तो अब झिझक क्यों झिझक? रूपाला के एक स्टेटमेंट के ऊपर अगर गुजरात दहक सकता है, आज आपके ही करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना की टोपी उछालते हुए नहीं देखा आप सभी ने भी सोशल मीडिया पे? कैसे उनकी टोपी उतार के नीचे डाली जाती है, कैसे कल राज शेखावत को उनकी पगड़ी सर से उतारी जाती है। सोचिए आप, इसी राजपूताना ने इन पगड़ियों के लिए अपना सर दिया है। सर कट के नीचे आ गए लेकिन पगड़ी नीचे नहीं आई। लेकिन अफसोस, हमारे इस क्षेत्र में तो हमें अपने एमपी चाहिए, कौम नहीं चाहिए। और मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने हमेशा राजपूत की कदर की है। फिर मेरा कर्म भी सेना में जाके क्षत्रिय का हो गया, तो मैं खुद अपने कर्मयोग से क्षत्रिय भी हूँ। और अगर मेरे कुछ और कर्म हैं तो उस कर्मों से मैं शूद्र भी हूँ, और अपनी आजीविका के लिए मैं वैश्य भी हूँ। मैं हर किसी की बात करता हूँ और करूँगा, क्योंकि ऐसा क्या है उस 26 साल के नौजवान के अंदर कि जो पूरी की पूरी लोकसभा चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ पूरा का पूरा फोकस हो गया।
और हिंदुस्तान के सारे इलाके सुनसान वीरान होते जा रहे हैं। राहुल गांधी से लेके हर एक की रैली यहाँ फिक्स की जा रही है, पीएम की है, केंद्रीय मंत्रियों की है, यहाँ तक नेशनल वो कौन से खली साहब उनकी भी है, पता नहीं किस किस की, कंगना रनौत जी का भी प्रोग्राम बन रहा है। अरे इस धरती के बारे में इसका मतलब आप लोग जानते नहीं हो, नहीं जानते हो। अगर इस मिट्टी के पश्चिमी रेगिस्तान के कण के बारे में अगर आप जान जाओ तो हमेशा ही सुबह सूर्य की किरण निकलते ही ये स्वर्णिम हो जाती है, सोना बन जाती है। और इस सोने को क्या आप कालिख लगा पाओगे? क्यों बेकार की मेहनत कर रहे हो? सूर्य की पहली की किरण के साथ में सोना रूपी इस धरती के ऊपर नापाक नजरें, नापाक इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। रविंद्र सिंह भाटी को हराने वाली ताकतें कान खोल के सुन लें कि आप आज तो ये काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाटी अगर निकल गया, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि वो डेजर्ट स्टॉर्म है आज के बाद में, वो तूफान तो दिल्ली जाके रुकेगा, लेकिन जिंदगी भर आप पछताओगे कि इतिहास रूपी जब ये 26 तारीख का नाम लिया जाएगा, 26 अप्रैल 2024, तो उस हवन के अंदर आपकी आहुति बाकी रहेगी। तो ये पछतावा मरते दम तक आपको रहेगा। रविंद्र सिंह भाटी के इस पवित्र यज्ञ में जो सेव के ऊपर वोट बटन नहीं दबाएगा, समझो वो आने वाली अपनी पूरी जिंदगी इस यज्ञ की आहुति के लिए हमेशा अधूरा रहेगा, उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्या पता आगे जाके पार्टी कौन सी पार्टी ज्वाइन करे, क्या नहीं करे, लेकिन आज का ये 26 तारीख का दिन जब आएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, आप सभी से यही अर्ज है कि अगर गुजरात की आग आज यूपी, कल मैं कुशवा चौबीसी के प्रधान जी का भाषण सुन रहा था, साहब उन्होंने क्लियर बोला, हमें कौम से ऊपर कोई राजनीति नहीं चाहिए। और फिर जिस पार्टी को आपने अपने खून पसीने से सींचा है, वो पार्टी अगर आपके साथ में ऐसा करने पे उतर आए तो फिर आप कहां जाएंगे? हमने आज तक इन्हीं को वोट दिया है, इन्हीं को सींचा है, इनसे सब कुछ किया है, और छोटी सी कोई डिमांड लेके पहुंचते हैं कि साहब थोड़ा सा EWS का एक कंटेंट हटा लो, आपकी मांग नहीं सुनी जाती है। अरे आपके इन तथाकथित मंत्रियों की मांग नहीं सुनी जाती है। ये जो बैठे हैं ना बड़े बड़े लोग बने हुए, मैं वोट तो मेरा तो जाएगा ही जाएगा, कमल पे जाएगा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन अगर अंतिम दिन तक इन्होंने अपने ये कारनामे नहीं छोड़े तो हो सकता कि 26 तारीख को कमल से हम दूर हो जाएं। इनको 26 तारीख तक मौका है प्रायश्चित करने का, तो प्रायश्चित नहीं करेंगे तो शायद नहीं होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं इस तरह से वीडियो के अंदर कि हाथ से राज शेखावत की पगड़ी को उतार दिया जाता हाथ से, और वो हाथ अभी तक, ये मैं कौन से खून के लिए बात कह रहा हूं कि अभी तक वो जगह क्यों नहीं है, कहां सोया पड़ा है, क्या हो गया आप लोगों को यार? मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगता था, मेरा इतिहास ही वही है, 4 युगों से एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, आजीविका चलाता था, आज भी चला रहा है, लेकिन हमेशा ही राजपूत के लिए सर्वोपरि रहा है। रामायण में भी भगवान श्री राम ने अपने अनुज को बोला, लक्ष्मण जिंदगी में 2 चीज़ की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, एक गाय का, एक ब्राह्मण का।
मेरी बातों को अन्यथा न ले। रविंद्र भाटी के यज्ञ में हर एक आदमी अपना वोट दे के इस यज्ञ में आहुति दे। अपने भाइयों के लिए राजपूत समाज को बोल रहा हूँ, खड़े हों। पार्टी पीछे, कौम आगे। कौम रहेगी तो पता नहीं कितनी पार्टियां आपके कदमों के नीचे आएगी जाएगी, और नहीं तो एक दिन आपके आने वाली पीढ़ी सिर्फ पछताएगी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। और ये आगे वीडियो सुनना, एक गुजराती राजपूत रविंद्र भाटी के बारे में क्या कह रहा है। जय हिंद। 21वीं सदी का जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, तब यह लिखा जाएगा कि जब संपूर्ण हिंदुस्तान में मोदी की एक ऐसी लहर थी जिसके आगे तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनेता नतमस्तक हुए खड़े थे, तब राजस्थान की वीर भूमि से मात्र 26 साल का एक युवक खड़ा हुआ और उसने चुनौती दी मोदी के उस लहर को, और जनता के अपार समर्थन अपने ताकत से यह दिखाया कि जनता के आगे कोई नहीं। और उसने ये भी दिखाया कि आप लाख रैलियां कर लीजिए हमारे विरुद्ध, हमारा कुछ भी डिगेगा नहीं। मात्र इस 26 साल के युवा के आगे तमाम राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, 12 रैलियां किए जा रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नाम जिसने कभी निर्दलीय उम्मीदवारी ठोककर सीऊ विधानसभा में ऐसा परचम लहराया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के परकच्छे उड़ा दिए। जब जब लड़ा है, इतिहास बनाया है, और अब लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार है। सभी लोग लगे हैं कि रविंद्र को रोक दिया जाए, लेकिन रविंद्र है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अपार जनता का जन समर्थन और ऐसी भीड़ कि अब स्वयं मोदी जी को, बागेश्वर धाम सरकार, राहुल गांधी को वहां रैलियां करनी पड़ रही है। क्या राजस्थान से अभी तक रविंद्र दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, पर दिल्ली के तमाम नेता राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर पहुंच चुके हैं कि रविंद्र को रोक दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, सूरज को भला कोई रोक पाया है क्या? तो रविंद्र को भला कोई रोक पाएगा क्या? जिसके साथ जनता खड़ी हो, उसको भला कौन रोक पाएगा? एक लाइन है कि झुकती है ये दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए, और रविंद्र में ये शक्ति है कि वो झुका देगा। महादेव साथ दीजिए आप तमाम लोग, आवाज़ बनिए रविंद्र का, क्योंकि रविंद्र आवाज़ है एक स्वस्थ लोकतंत्र की। जय भवानी।